जय भोले जय भोले जय भोले। न गिन कर देता है न तोल कर देता है, मेरे भोले जब देता है तो दिल खोल कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा है एजुकेशन को छोड़कर एक जो हमारे बोर्ड में ही देखकर चैत्र महीने का महत्व देखकर ही समझ रहे हैं कि मैं कुछ आज नया और कुछ अलग ही टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। लेकिन शिक्षा तो शिक्षा है। जैसे हम समझते हैं कि आखिर ये चैत्र महीने का महत्व क्या है। अभी फिलहाल टाइम पे चैत्र महीना चल रहा है और ज़ोरों शोरों से भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। भक्तजन मंदिरों पर पूजा पाठ कर रहे हैं, घरों घरों में पूजा पाठ हो रहे हैं। आखिर चैत्र महीने में ऐसा इतना ज़्यादा पूजा पाठ और इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों दिया जाता है भगवान के नाम पर, भोले के नाम पर, आखिर क्यों? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि चैत्र महीने का महत्व क्या है। तो देखिए आखिर चैत्र महीने का महत्व क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए भारतीय पंचांग के अनुसार यदि देखा जाए तो चैत्र महीना सबसे पहले आता है। अच्छा, जब आपको पता ही चल गया चैत्र महीना सबसे पहले आता है तो आखिर ये भारतीय पंचांग आखिर चैत्र नाम ही क्यों रखा गया? ऐसा क्या कारण है कि चैत्र क्यों रखा गया? कोई ना कोई कारण तो होगा कि चैत्र ही क्यों रखा गया। तो देखिए आपको समझना है कि हमारे भारतीय वैदिक मासों के जितने भी नाम होते हैं, अर्थात हमारे भारतीय पंचांग में जितने भी नाम होते हैं उसमें सबसे पहला जो नाम होता है वो चैत्र, उसी के आधार पर ही रखा गया। लेकिन हमारे यहाँ पे 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। जैसे देखिए एक नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। तो जो हमारा चित्रा नक्षत्र है तो वो चित्रा नक्षत्र होने के कारण ही इसी के नाम पर उस महीने का नाम रखा गया चैत्र महीना। देखिए हमारे यहाँ जितने भी नक्षत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ 27 नक्षत्र के नाम है। तो आखिर इसी नाम में एक नक्षत्र है हमारा क्या? चित्रा नक्षत्र। तो उसी नक्षत्र के नाम पर ही हमारे उस महीने का नाम क्या रखा गया है? चैत्र महीना। देखिए जितने भी हमारे यहाँ हिंदू पंचांग में अर्थात भारतीय पंचांग में जितने भी ये नाम आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के नाम पर नहीं रखा गया, किसी नेता के नाम पर नहीं रखा गया, हमेशा किसके नाम पर रखा गया? जितने भी नक्षत्र है, नक्षत्रों के विशेषताओं के आधार पर हमारे महीनों का नाम रखा गया। तो उसी नक्षत्र में एक नक्षत्र आता है चित्रा नक्षत्र, उसी के आधार पर हमारे महीने का नाम रखा गया क्या? चैत्र महीना। नक्षत्र की विशेषता तो हमने थोड़ा बहुत कम समय के अंदर देख ही लिया। अब देखिए इस नक्षत्र में और इस महीने में बहुत सारे अलग अलग पर्व होते हैं, उसके अंदर नवरात्र भी होते हैं। तो उसके नवरात्र में देखिए मुख्यतः 2 प्रकार के नवरात्र होते हैं। एक जो आश्विनी जो शुक्ल होते हैं, आश्विनी शुक्ल में एक नवरात्र मनाया जाता है मुख्यतः शारदीय नवरात्र। उसी प्रकार हमारे चैत्र महीने में चैत्र शुक्ल में एक नवरात्र मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं वासंतिक नवरात्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नवरात्र तो अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 तरीके से नवरात्र होते हैं। एक होता है आश्विनी शुक्ल में शारदीय नवरात्र और चैत्र शुक्ल में हमारा वासंतिक नवरात्र। तो ये चैत्र महीने की एक शक्ति के माता माँ शक्ति का भी बहुत सारे रूप होते हैं और माँ शक्ति के आधार पर भी नवरात्र की अलग अलग विशेषता है और इस महीने की अलग अलग विशेषता है। अब देखते हैं। देखिए कहा जाता है और मेरा मानना है कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ आस्था होता है, और जहाँ आस्था होता है वहाँ भक्ति पैदा होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ आत्मा और परमात्मा का एक बंधन बन ही जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या ये हर जगह होता है? नहीं, कुछ कुछ विशेष स्थान होता है, कुछ कुछ विशेष मन होता है, कुछ कुछ विशेष आस्थाएं होती है। तो आखिर ये आस्था बनता कैसे है, आखिर भक्ति कैसे होती है? उसी तरह एक स्थान है जो मेरे पीछे है, मैं अभी आपके सामने इसको विस्तार से बताऊंगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है कि आखिर है क्या। जो पहचान गए, जो नए व्यक्ति हो, मेरे तरफ से मैं बहुत ही कम समय में चैत्र महीने की एक जो विशेष मेला, विशेष पूजा, भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है और इस स्थान के बारे में मैं छोटे छोटे शब्दों में उसके विशेषताओं को बताऊंगा। थोड़ा आगे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये प्रवेश द्वार है। अभी अभी जो मैंने इसके बारे में अभी दिखाया कि भव्य स्थान का जो प्रवेश द्वार है ये हमारा क्या है? प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं और जाके हम एक मंदिर में पहुँचते हैं, और वो जो मंदिर है, मैं बोलते ही यही मेरा पवित्र इतना मन इतना पवित्र हो जा रहा है कि आप सोचिए आप जब इस पवित्र स्थान पर पहुंचेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। देखिए जब हम प्रवेश द्वार में जाते हैं तो हम जाके इस मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर में कौन है? भोले बाबा है, और जिसके दर्शन आप करेंगे तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। अब आगे देखते हैं, इस भव्य मंदिर के अंदर आपको भोले बाबा के दर्शन होंगे और आप पवित्र हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जो कभी भी नहीं आए उस पवित्र स्थान पर पहुंचे और भोले बाबा का दर्शन करें और अपने आप को पवित्र करें। और ठीक उसके जब उस भोले बाबा के सामने जाएंगे
तो आपको एक स्थान मिलेगा, बहुत ही सुंदर दृश्य, और यहीं पे एक शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। और यही एक स्थान है जहाँ पे छोटे बच्चे, अलग अलग भिन्न भिन्न कलाकार अपने कला को प्रस्तुति करते हैं और लोगों को मनोरंजन करते हैं। और इसका जो रात का जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो आपको कभी आना चाहिए और वो देखना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर, आप देख के ही आपको पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा ये मनमोहक वाला दृश्य है। तो जब आप इसके सामने जाके देखेंगे तब आपका मन कितना ज़्यादा शांत होगा। और जब आप जाएंगे इस मंदिर में तो आपको ऊपर एक देवी माँ मिलेगी, और वो देवी माँ कौन है? गंगा माँ मिलेगी। तो आप कभी भी आइए और गंगा माँ के दर्शन कीजिए, अपने मन को पवित्र कीजिए। और जब थोड़े आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा, देखिए, श्री श्री ब्रह्मादेव का यहाँ पे मूर्ति मिलेगा, और उसी के साइड में श्री श्री काली माँ की मूर्ति मिलेगी, उसी के साइड में श्री श्री शीतला माँ मंदिर मिलेगा। और जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। और ठीक उसके साइड में जब थोड़ा आगे जाएंगे तो माँ पूर्णागिरि देवी की मूर्ति देखने को मिलेगी। और ऐसा लगता है जब आप इसके सामने जाएंगे तो माँ पूर्णागिरि स्वयं चल के आई है और यहाँ बैठी है और इस जगह को पवित्र बना रही है। और जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसके साइड में ही आपको शनिदेव की मूर्ति मिलेगा, और ये मूर्ति आपको मनमोहक कर लेगी। तो छोटा सा ही मंदिर सही, लेकिन आप कभी जाइए और इनके दर्शन कीजिए। और ठीक उसके साइड में जाएं। अब इनके बारे में क्या बोलूं, महादेव का 11वां अवतार रुद्र अवतार बजरंगबली। और ये बजरंगबली, यहाँ आप जाएंगे तो स्वयं को ही ऊर्जावान इतना महसूस करेंगे इस स्थान में जाके। और कहा जाता है चैत्र महीना हर किसी को ऊर्जावान करता है, तो ऊर्जावान यहाँ पे जाके आपको होना ही होना है। और जब आप इसमें जाएंगे तो सारे मंदिरों का इसमें आप दर्शन करेंगे। मेरे द्वारा छोटे छोटे शब्दों में मैंने जो आपको ये दर्शन कराए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाके इस चैत्र महीने में जो भव्य मेले का आयोजन होता है वहाँ जाके आप इस पूरे सुंदरता को आप देखिए। और लास्ट में आपको एक सुंदर सा एक मेला वहाँ आयोजन किया जाता है शक्ति भवन नंबर 5 सुरेंद्र नगर में, और बहुत ही बड़ा और बेहतरीन मेले का आयोजन होता है। आप खुद ही मनमोहक उठेगा कि हाँ मेला कितना सुंदर है और कितना ज़्यादा अच्छा इतना महसूस होगा कि आपका मन बड़ा ही शांत लगेगा। और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इसको सुशोभित बनाते हैं। और मैं TS एकेडमी, तक्षशिला शिक्षण एकेडमी और समस्त ग्रामवासी और समस्त लोगों की तरफ से मैं इस मेले के लिए और इस पवित्र स्थान को सुशोभित करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब आए। आप लोगों का सादर आमंत्रित है, सपरिवार आप लोग कभी भी आए और मेले को सुशोभित कीजिए और इस स्थान पर आके भोले के दर्शन कीजिए और अपने आप को पवित्र बनाइए। धन्यवाद। जय भोले।